अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 150 से ज्यादा F-16 मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने क्या खत लिखा है? यह खत लिखा गया कांग्रेस को, हाउस स्पीकर को, माइक जॉनसन को। वो पाकिस्तान के लिए जो F-16 हैं ब्लॉक 52 के और मिड एज के, उनको अपग्रेड करें। इस अपग्रेडेशन में 6 जो है MK-82 इनर्ट 500 पाउंड बॉम्ब बॉडीज। इसी खत में लिखा गया है कि जी ये अपग्रेडेशन देने के बाद पाकिस्तान के F-16 2040 तक, जी हां 2040 तक कंसर्न हो जाएंगे। लो जी, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के तमाम F-16 जो ब्लॉक 52 के हैं या मिड एज के हैं, उनको अपग्रेड करने का बिल कांग्रेस को भेज दिया है। इस बिल में तकरीबन $700 मिलियन की ये अपग्रेडेशन डील है। और ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये $700 मिलियन पाकिस्तान देगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया या अमेरिका अपने साबका प्रोग्राम्स की तरह पाकिस्तान को ये तोहफे में देगा। इस खत के बाद अब धुएं उठ रहे हैं क्योंकि ये एक तसलसल बन गया, ये दूसरा एक्ट बना है। आपको याद होगा कि एम 120 सीरीज के मिसाइल भी पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया था, जो कुछ ही अर्सा पहले हुआ था। लेकिन अब ये जो नया स्टेप लिया गया है, इससे ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी और डिफेंस पॉइंट के रिलेशंस हैं, वो वाकई ऑन पेपर तगड़े हो रहे हैं। पहले इस डील के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं। देखिए, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो F-16 का एक बहुत बड़ा फ्लीट इस्तेमाल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 150 से ज्यादा F-16 मौजूद हैं। अब इन F-16 में मुख्तलिफ इसके ब्लॉक हैं, मुख्तलिफ वर्जन है। अब इन F-16 को पाकिस्तान की एयरफोर्स सोच रही थी कि इसको 2035 तक जो है पाकिस्तान के लिए ये जहाज जो है वो काबिल इस्तेमाल रहेगा और इसकी स्क्वाड्रन जो है एक्टिव रहेगी। लेकिन कई छोटे छोटे मसाइल थे जो अपग्रेडेशन के हवाले थे, वो सारे मसाइल अब खत्म हो गए। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने क्या खत लिखा है? यह खत लिखा गया कांग्रेस को, हाउस स्पीकर को, माइक जॉनसन को, जो और उनकी जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी, उनको यह खत लिखा गया। इस खत में यह कहा गया है कि $686 मिलियन की उनको इजाजत दी जाए कि F-16 बनाने वाली वो कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो है, वो पाकिस्तान के लिए जो F-16 हैं ब्लॉक 52 के और मिड एज के, उनको अपग्रेड करे। इस अपग्रेडेशन में जो बताया गया है, टोटल 92 आइटम्स है, 92 लिस्ट के आइटम्स है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें यह कहा गया कि जो डाटा लिंक सिस्टम है उसको अपग्रेड करना है, जैम रेजिस्टेंस डिजिटल नेटवर्क है उसको अपग्रेड करना है, और वो लगाना है जो यूज्ड बाय यूएस एंड अलाइड में जो उसके इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से मॉडर्न मोड से इस्तेमाल होता है। 6 जो है MK-82 इनर्ट 500 पाउंड बॉम्ब बॉडीज, ये एक नई बॉडीज लगानी है जो 500 पाउंड तक का जो मिसाइल है वो उठा सके। और आपको फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूं, जो एम 120 सीरीज जो पहले ही अमेरिका पाकिस्तान को देने पर राजी हो चुका है, ये उस सेंस में F-16 को अपग्रेड करने वाली बात है। एवियोनिक सिस्टम जो है वो भी अपडेट होंगे। अच्छा, इस अपडेट से पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेसिटी क्या बढ़ेगी और इसका जो F-16 का इस्तेमाल है वो कहां तक बढ़ेगा? इसी खत में लिखा गया है कि जी ये अपग्रेडेशन देने के बाद पाकिस्तान के F-16 2040 तक, जी हां 2040 तक कंसर्न हो जाएंगे। अब F-16 के बारे में दुनिया में शायद ही कुछ शख्स हो जिसको ना पता हो। F-16 वो तैयारा है जिसको आप कहें दुनिया में बहुत बिका है, कहां कहां ये इस्तेमाल नहीं हुआ, और आप किस मुल्क के पास ये नहीं हुआ। आप रिसेंट चले पाकिस्तान इंडिया वाले में हम J-10C और JF-17 की बात करते हैं। अभी आप थाईलैंड और कंबोडिया की होने वाली झड़पों में देख लें, थाईलैंड ने F-16 इस्तेमाल किए। इसी तरह पहली खलीजी जंग हो, फर्स्ट गल्फ वॉर हो या दूसरी गल्फ वॉर हो, अमेरिका ने F-16 का भरपूर इस्तेमाल किया। और F-16 को इसलिए दुनिया में सबसे कामयाब जहाज माना जाता है या उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि वो ऑपरेशनली यानी जंग के मैदान के आसमानों पर बहुत ज्यादा चलता रहा है, उड़ता रहा है, और उसने कई कामयाबी के झंडे गाड़े। 4th+ जनरेशन का आप ये जहाज का है। और पाकिस्तान एयरफोर्स को अमेरिका खुद समझता है, चाहे आप उस कंपनी की बात करें लॉकहीड मार्टिन की, कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 की, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट F-16 के वो पायलट रहे जिस पर कंपनी से लेकर खुद अमेरिका को भी
जो है नाज होगा, फख्र होगा, क्योंकि ये वो प्रोफेशनल पायलट हैं जिन्होंने इन F-16 को बड़े उम्दा अंदाज में उड़ाया। अच्छा, अब कुछ लोग ये बात सोच रहे हैं कि यार ये जो F-16 आप अपग्रेड कर रहे हैं, एक तरफ तो आप J-10C ले रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास JF-17 थंडर के बाद अब हम JF-17 ब्लॉक 3 और फिर पाकिस्तान फाइटर जेट जैसी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान स्टील टेक्नोलॉजी पर जा रहा है, फिर ये भी पता है कि हम 5th जनरेशन के लिए जो है वो चाइना से बात कर रहे हैं, तो फिर F-16 को अपग्रेड करके पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या मिलेगा? तो उनको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं। F-16 एक ऐसा जहाज है जिसका डिजाइन, जिसका एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस का स्टाइल वो बिल्कुल इसको आप कहें ना यूनिक बनाता है। और जो टेक्नोलॉजीज हैं हर गुजरते वक्त के साथ, जैसे मैंने आपको बताया जो एवियोनिक टेक्नोलॉजीज हैं आपके पास, अब मैं जरा थोड़ा तलफ़ुज़ में इंग्लिश में कमज़ोर होता हूँ तो इसकी माफ़ी कर दीजिएगा, अक्सर मेरे दोस्त कमेंट करते हैं। बहरहाल एवियोनिक अपडेट्स जो हैं और रिडार की अपडेट्स, उसके बाद इसके अंदर मौजूद क्या इस जहाज को इस तरह बनाया गया कि हर जहाज को अपग्रेड किया जा सकता है। लॉकहीड मार्टिन की ये जो F-16 की प्रोडक्शन है उसको बनाया ऐसे गया है कि आने वाली टेक्नोलॉजीज को भी उसके अंदर अपग्रेड करने की फैसिलिटी मौजूद रखी गई है, या इस तरह उसको इंटीग्रेट किया गया है कि ये हर गुजरते हुए वक्त के साथ आने वाले मॉडर्न थ्रेट्स को इसके अंदर उसका मैकेनिज्म मौजूद हो। जैसा हमने अब जो मॉडर्न एयर फाइट है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड नहीं रही, वो एयर फाइट जो है मल्टीपल डोमेन में चली गई है। अब इन मल्टीपल डोमेन्स की कनेक्टिविटी किसी जहाज के अंदर, ये सबसे अहम चीज होती है। अब जो पिछले दिनों पाकिस्तान को AIM-120 सीरीज के मिसाइल देने की बात की गई थी, वो मिसाइल अब जब इस नए मिसाइलों को आप F-16 के अंदर इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां जो है अपग्रेडेशन सेंस में जरूरी थी। और एक चीज तो अमेरिका ने कंफर्म कर दी है कि अमेरिका पाकिस्तान को दिफाई तौर पर जो सप्लाई चेन कटी हुई थी उसको दोबारा उसने जोड़ दिया। और इस लेटर के बाद 30 दिन का टाइम है कांग्रेस के पास, और ये आप इसको फॉर्मेलिटी कह सकते हैं। ये एक ऐसी फॉर्मेलिटी है जो यूएस जो सिस्टम है उसके अंदर मौजूद है, बाकी होना वही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये खत लिखा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तमाम डिटेल्स जो है वो कांग्रेस को भेजी हैं, स्पीकर को भेजी हैं, हाउस स्पीकर को, और जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस है, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कमेटीज हैं उनको भेजी हैं। और इस लेटर के अंदर ये भी लिखा गया है कि उन्हें यह लगता है कि इस अपग्रेड करने से, F-16 अपग्रेड करने से जो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको यूं भी समझ लीजिए कि जो इंडिया या मोदी रूस को बुलाकर अमेरिका को कोई पैगाम देना चाह रहा था, उस पैगाम को क्या देता। अब वो पैगाम क्या है? रूस के साथ अब ये कहा जा रहा है कि जी जो हमें S-500 और Su-57 मिलने थे वो जी अब ये चीजें सीक्रेट होती हैं, कई ये आवाजें आ रही है। लेकिन जो जवाबी जवाब है जो इंडिया को रूस के साथ जप्फी डालते हुए मोदी को पुतिन के साथ ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी ट्रंप इंतजामिया को, वो मैसेज का जवाब ट्रंप इंतजामिया ने दे दिया। और अब पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 और मिड एजेस सारे अपग्रेड हो जाएंगे और ये सारे मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।